दुर्गा सप्तशती को श्राप लगा हुआ है। अब इसकी भी स्टोरी, मेरी आदत है ढूंढने की। मैंने जितना मुझे नॉलेज मिला, रिसर्च करने का मैंने प्रयास किया, मुझे सच में कोई ऐसी कथा नहीं दिखी। एक कथा जरूर दिखी थी। गूगल में बहुत सारी कथाएं आई हैं, गूगल सर्च में पहले तो, वहीं से चलते हैं। तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो वशिष्ठ जी की गाय थी कामधेनु, और कामधेनु ने इतना कुछ दिया तो विश्वामित्र के मन में आ गया कि मुझे वो कामधेनु चाहिए। फिर वो लेने के चक्कर में वशिष्ठ जी ने फिर दुर्गा सप्तशती को याद किया, और फिर दुर्गा सप्तशती वो शक्ति चली नहीं है। फिर ऐसे बहुत सारी इसमें कहानियां दी गई। फिर विश्वामित्र ने भी शापित कर दिया, फिर वशिष्ठ ने भी शापित कर दिया। ठीक है, ये कहानी मैंने गूगल में पढ़ा। फिर मैं ढूंढने लगी कहानी कहाँ मिलेगी। मुझे एक ही आता, महाभारत में पढ़ी थी ऐसी कहानी। फिर मैंने महाभारत जाकर के हरिवंश खोला, फिर से पढ़ा, लेकिन मुझे उसमें दुर्गा सप्तशती का कहीं नाम नहीं दिखाई दिया। तो ये शापोद्धार की कथा मुझे नहीं समझ में आ रही थी पहले, बहुत दिनों से, मतलब पहले भी पढ़ती थी तो मुझे समझ में नहीं आती थी। क्योंकि अगर सच में इसको अगर शाप लगा है, तो इतने सारे मेरे स्टूडेंट्स और हमारे भी कई लोगों ने बिना किसी चीज के पढ़ा है दुर्गा सप्तशती, और उनको फल मिला है। तो किस शापोद्धार की बात हो रही है? ये मेरा प्रश्न आता था मुझे। और मुझे कहीं भी किसी पुराण में वो शाप का जो कथा है वो मुझे मिली नहीं। हाँ, तो लेकिन जब इसको फिर से पढ़ा संस्कृत में, तो इसमें लिख रहे हैं रहस्यतः पठनम। हम ये तीनों रहस्य को पढ़ रहे हैं, और शाप उद्धार अधिकम च करिष्ये, शाप उद्धार करवाने के लिए कर रहे हैं। तो किसका शाप? तो मुझे लगता है इसको अगर मैं कॉमा डाल दूं कि रहस्यत्रय पठनम, मैं ये तीनों रहस्य पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? हमको ये सब कुछ चाहिए। क्या क्या चाहिए इसमें लिखा है? शुरू कहाँ से किया था ये जो संकल्प था? शुरू किया था, कह रहे हैं कि हम इस जगह पे, इस स्थान पे, इस गोत्र के हैं, हम ये, हमारा ये नाम है, हम अपने पूरे परिवार के साथ ये जप कर रहे हैं। और फिर क्यों क्यों कर रहे हैं? दुर्गा हमारे हमारे ऊपर यदि कोई ग्रह बाधा है, नव दुर्गा अनुग्रह, तो हम चाहते हैं कि नव दुर्गा हम पर कृपा करें, और हमारे ऊपर यदि कोई ग्रह बाधा है तो उस ग्रह बाधा को दूर करें। हमारे ऊपर यदि कोई पीड़ा है, उस पीड़ा को वो दूर करें। हमारे सभी लोगों को, सभी लोग कहीं पर अगर मृत्यु हो रही है इस प्रकार से, तो ऐसे ना हो हमारे घर में। हमारे घर में दीर्घायु, सभी लोग दीर्घायु जिए, सभी लोग पुष्ट होकर के जिए। हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, हमारे घर में हमेशा समृद्धि हो। इसलिए हम लोग इस नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए हम लोग इस का जाप कर रहे हैं। ये विनियोग का अर्थ है, कहते हैं। और सर्वापन निवृत्ति, अगर हमारे जीवन में कुछ भी कमी हो रही है, उसकी निवृत्ति हो जाए। सर्वाभीष्ट फलाप्त्यर्थे, हमारे मन में जो भी अभिष्ट हो वो सब कुछ पूरी हो जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर्विध पुरुषार्थ है, ये हमें प्राप्त हो जाए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवता प्रीति अर्थम, इनकी प्रीति के लिए हम ये जाप कर रहे हैं। शापोद्धार पुरस्सरम, मैंने कॉमा डाला, शापोद्धार पुरस्सरम, हम ये पुरस्रण कर रहे हैं। कवच अर्गला कील पाठ वे, कवच अर्गला कीलक का पाठ कर रहे हैं, और वेदोक्त तांत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर रहे हैं, अथर्वशीष का पाठ कर रहे हैं, न्यास विधि का पाठ कर रहे हैं, नवाण जप का पाठ कर रहे हैं, सप्तशती न्यास ध्यान सहित उनके चरित्र संबंधी सारे विनियोग जो भी साधन है हम वो सब कर रहे हैं। और मार्कंडे उवाच वहां से शुरू करके सावरणी मनु की कथा, ये सब हम पढ़ रहे हैं। इत्यंतम दुर्गा सप्तशती पाठम, ये सब करके, न्यास विधि, नवारण मंत्र जप करके, हम तीनों रहस्य वेदोक्त रात्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करके हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शापोद्धार अधिकम, जो भी शापोद्धार के लिए। तो दुर्गा सप्तशती का शाप नहीं, हमारे जीवन में ये कमियां लगी हैं, हमारे जीवन के शाप का उद्धार हो जाए। कि जिस कारणवश हमारे घर में ये अकाल मृत्यु होती है, या हमारे ऊपर दुश्मन हावी हो रहे हैं, या हम धन नहीं कमा पा रहे हैं, या हमारे घर में गरीबी आई हुई है, ये सब कोई ना कोई शाप हमारे को लगा है। तो हम ये सब कुछ जो मार्कंडे ऋषि द्वारा दिया गया है,
जिसकी कृपा से मनु को, जिसकी कृपा से समाज सूरत को मनु बनने का आशीर्वाद मिला, अखंड साम्राज्य का आशीर्वाद मिला। हम ये पूरा पाठ करेंगे ताकि हमारा भी उद्धार हो शापों से। यदि हमारे को कहीं कहीं किसी ना किसी का शाप लगा हो, तो अब शाप क्या होता है? शाप कई बार ना ऐसे दिलों की हाय, उसको शाप बोलते हैं। तो यदि हमारे पर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो इससे हमारा उद्धार कर दो। फिर लिखा है, फिर पुस्तक की आप पूजा करो, योनि मुद्रा दिखाओ भगवती को, और फिर नवारण मंत्र पढ़ो, और फिर आधार शक्ति के आधार की स्थापना करो। ये सब हमने, वो जो आप लोग करते हो ना, बुक दी गई है, उसके अंदर सारा विधि दी गई है। और उसके बाद फिर से मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया है? ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये शापा शाप नाशम अनुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। हे चंडिका देवी, आप हमारे शापों का नाश करें। इस मंत्र का आप 7 बार जाप करें। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। तो अगर किसी को, अभी मैंने बता दिया ना किसका शाप दूर करना है, हमारे हमारे शाप को दूर करने के लिए हम भगवती चंडिका से मनाते हैं। हमारी जो आसुरी बुद्धि थी, जिस आसुरी बुद्धि की वजह से, कभी अहंकार की वजह से, कभी राग की वजह से, कभी द्वेष की वजह से, अगर हमसे कहीं कुछ पाप बन गया हो, उस पाप की वजह से यदि हम पर श्राप लगा हो, हे चंडिका देवी, आप उन श्रापों को दूर कीजिए, उन पापों को आप दूर कीजिए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। आप ही भुवनेश्वरी हैं, आप ही काली हैं, आप ही ललिता हैं, आप ही लक्ष्मी हैं, और आप ही चंडिका हैं। आप प्रचंड से प्रचंड विपदाओं को दूर करने वाली हैं। तो हमारे जीवन की जो भी कमियां हैं, जो भी विपदाएं हैं, हे चंडिके, उनको आप दूर कर दीजिए। ये इसका अर्थ आता है। उसके बाद इसमें और भी इस विधि दी गई है। पुस्तक पूजा मंत्र दिया गया, और जो कि वाराही तंत्र और चिदंबर संहिता से लिया गया। और फिर देवी को याद करें, और कहते हैं कि उपासना क्रम में पहले शापोद्धार करें। फिर षडंग पाठ करने का निर्णय किया गया। षडंग पाठ के अंदर कात्यायनी तंत्र में शापोद्धार तथा उत्कीलन बताया गया है। तो ये कीलन उत्कीलन ये भी बताया गया है। तो उत्कीलने चरित्राणाम मध्या अद्यंतम इति क्रमः, अर्थात सप्तशती के अध्यायों को, उत्कीलन क्या होता है? उत्कीलन की विधि है। तो सप्तशती, ये जो हम पढ़ते हैं ना, इसका एक पढ़ने का तरीका बताया गया कि पहला 13 अध्याय पढ़ो, फिर पहला अध्याय पढ़ो, फिर 12वां अध्याय पढ़ो, फिर दूसरा अध्याय पढ़ो, फिर 11वां अध्याय पढ़ो, फिर तीसरा अध्याय पढ़ो, फिर 10वां अध्याय पढ़ो, फिर चौथा अध्याय पढ़ो, फिर 9वां अध्याय पढ़ो, फिर 5वां अध्याय पढ़ो, फिर 8वां अध्याय पढ़ो, फिर 6वां अध्याय पढ़ो, और फिर 7वां अध्याय जो है वो 2 बार पढ़ो। ये उत्कीलन का एक तरीका बताया गया है। और पहले मध्यम चरित्र का, फिर प्रथम चरित्र का, तत्पश्चात उत्तर चरित्र का पाठ करना उत्कीलन है। तो ये एक तरीका बताया गया, एक तरीका, वन ऑफ द वेज कि ऐसे पढ़ना। हम लोग पढ़ेंगे ऐसे। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें बताए गए। आगे कहते हैं, कुछ लोगों के मत में, कीलक में बताए अनुसार ददाति प्रतिगृणाति के नियम से कृष्ण पक्ष की, ये इजी मेथड बताया गया अब, कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी या चतुर्दशी तिथि में देवी को सर्वस्व समर्पण करके, उन्हीं का होकर, उनके प्रसाद रूप से प्रत्येक वस्तु को उपयोग में लाना शापोद्धार और उत्कीलन है।